कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। दोस्तों, आज का पहला सेंटेंस है ही सेड सी डिड द सम। सम का मतलब गणित का कोई हिसाब, यानी कि उसने हल कर लिया। सी डिड द सम। तो दोस्तों, यह किस टेंस में? सिंपल पास्ट टेंस में। यहाँ पर डिड यूज हुआ है और सिंपल पास्ट टेंस को हम लोग किस टेंस में बदलते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी कि जहां पर डिड यूज रहेगा या फिर वर्ब टू यूज रहेगा तो उसे बदलने के लिए आपको हैड प्लस वर्ब थ्री का यूज करना पड़ेगा। और दोस्तों, यहाँ पर सी क्या है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन नो चेंज। आप लोग SON का रूल जानते ही होंगे। SON और 1 2 3, यानी कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो यहाँ पर जो हर है ये क्या है? ऑब्जेक्ट। और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो सी क्या है? थर्ड पर्सन, इसलिए नो चेंज। और दोस्तों, यदि सेड के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तो सेड को टोल्ड में बदल देंगे। यानी कि जहां पर सेड टू रहेगा तो उसे टोल्ड में बदल देंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं बदलेंगे, सेड को सेड ही रखेंगे, क्योंकि इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे कि यहाँ पर टू है लेकिन यहाँ पर नहीं है, इसमें टोल्ड लिखेंगे लेकिन इसमें सेड ही रहने देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ही सेड दैट, कोमा को हटाने के लिए दैट का यूज करेंगे। उसके बाद यहां पर लिखेंगे सी, सी को सी में ही रहने देंगे। थर्ड पर्सन नो चेंज। अब दोस्तों टेंस चेंज करेंगे, तो सिंपल पास्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। तो यहां पर हो जाएगा हैड, सी हैड डन द सम। He said that she had done the sum. He said to her, उसने उससे कहा you are wrong, तुम गलत हो। तो दोस्तों, यह प्रेजेंट टेंस में, इसे पास्ट टेंस में बदलना पड़ेगा। यानी कि जहां पर एम इज आर यूज रहता है वहां पर वाज वर का यूज करते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर है सेड टू, यानी कि इसे टोल्ड में बदल देना है। तो यहां पर लिखेंगे he told her that। अब दोस्तों यू क्या है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर हर, और यहाँ पर है यू। तो हर से क्या बन सकता है? यू का जोड़ीदार हर से सी बन सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे सी, सी के साथ वॉज लगता है। सी वॉज रॉन्ग। ही टोल्ड हर दैट सी वॉज रॉन्ग। उसने उससे कहा कि वह गलत थी। तो दोस्तों, यहाँ पर यू बदल जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। जैसे हर है तो हर नहीं लिखेंगे, क्योंकि यू का जोड़ीदार हर नहीं होता है। मी रहता, योर रहता तो हर हो सकता था, लेकिन यहाँ पर यू है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बदले सब्जेक्ट, यानी कि प्रोनाउन के बदले प्रोनाउन। तो यहाँ पर यू के बदले क्या हो जाएगा? सी। लेकिन बदला किसके अनुसार? हर के अनुसार, क्योंकि हर और सी एक ही कैटेगरी में आता है। और फिर उसके बाद टेंस भी चेंज कर देना है। तो सी के साथ वॉज लगता है, प्रेजेंट को पास्ट में बदलना है, यानी कि एम इज आर को वाज ओवर में बदलना है। तो सी के साथ तो वॉज ही लगता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सी सेड टू मी आई विल डू इट टुमारो। तो दोस्तों, इसमें बहुत चीजें बदलेंगी। जैसे यहाँ पर टुमारो है तो इसे लिखते हैं द नेक्स्ट डे। क्या लिखते हैं? द नेक्स्ट डे। यहाँ पर आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? सी। आई और सी एक ही कैटेगरी में आता है, इसलिए आई के बदले सी लिख सकते हैं। और यहाँ पर सेड टू मी, यानी ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर टोल्ड यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सी टोल्ड मी दैट आई, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर लिखेंगे सी। अब दोस्तों, यहाँ पर सेड है यानी कि पास्ट में है, तो यहां पर विल को भी वुड में चेंज करना पड़ेगा। सी वुड डू इट, और टुमारो को द नेक्स्ट डे।
He said to you, you are fit. उसने तुमसे कहा तुम फिट हो। तो यहां पर लिखेंगे He told you that। दोस्तों यहाँ पर यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, तो यहाँ पर यू है तो यहाँ पर भी यू लिखेंगे। अब पर्सन चेंज हो गया, अब टेंस चेंज करना है। प्रेजेंट को पास्ट में यू के साथ वर यूज होता है। He told you that you were fit. The child said to his father, mother is cooking curry. बच्चे ने अपने पिताजी से कहा माँ करी बना रही है। तो यहां पर लिखेंगे The child told his father that, और यहां पर मदर ही लिखेंगे, मदर, और यहां पर इज है तो इसे वॉज में चेंज कर देंगे। कुकिंग curry. The child told his father that mother was cooking curry. The dog said to the wolf, my master is very kind. Dog ने wolf से कहा मेरे मालिक बहुत दयालु हैं। तो यहां पर लिखेंगे The dog told the wolf that, माय फर्स्ट पर्सन है, द उल्फ के अनुसार बदलेगा तो आप जानवर के लिए इट्स का भी यूज कर सकते हैं और चाहे तो हिज का भी यूज कर सकते हैं। हिज मास्टर, और इज को वॉच में बदल देंगे, वॉच वेरी काइंड। द डॉग टोल्ड द वुल्फ दैट हिज मास्टर वॉज वेरी काइंड। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा माई फादर मे कम टुमारो, मेरे पिताजी कल आ सकते हैं। तो टुमारो को द नेक्स्ट डे में बदलना है और मे का पास्ट क्या हो जाता है माइट। कैन रहेगा तो कुड, विल रहेगा तो वुड। यहां पर ही सेड टू मी, यहां पर टू मी, मी क्या है ऑब्जेक्ट, यानी कि दोस्तों जहां पर सेड और टू रहेगा एक साथ तो आपको टोल्ड में बदल देना है। तो यहां पर लिखेंगे ही टोल्ड मी दैट। अब दोस्तों यहां पर माय, माय क्या है फर्स्ट पर्सन ही के अनुसार, तो माय के बदले क्या हो जाएगा हिज, ही से यहां पर हिज बन जाएगा। हिज फादर, मे को माइट में बदल देंगे, टुमारो यानी कि द नेक्स्ट डे। He told me that his father might come the next day. दोस्तों यदि शादी या ब्रेकअप अभी टेस्ट करें। चलिए वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों गांव में इधर उधर की आवाजें थोड़ी बहुत आ जाती है तो उसे मैं रोक नहीं सकता, काफी मुश्किल से वीडियो बनाता हूँ और वीडियो बनाते समय हमेशा ही माइंड में लगा रहता है कि कोई कहीं से कुछ बोल ना दे, इसके लिए माफी चाहूंगा। He said to his father, it was raining yesterday. उसने अपने पिताजी से कहा कल बारिश हो रही थी। तो दोस्तों अब है यहाँ पर yesterday यानी बीता हुआ कल, इसे किस चीज में बदलना है the previous day, the previous day. He said to his father, यहाँ पर लिखेंगे he told his father that, it थर्ड पर्सन है, नो चेंज। और दोस्तों जहां पर वाज वर यूज रहेगा तो इसे हैड बीन में बदल देना है, हैड बीन, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे इट हैड बीन रेनिंग yesterday यानी कि द प्रीवियस डे।
He told his father that it had been raining the previous day. You said I don't lie. I don't lie. यह किस टेंस में? सिंपल प्रेजेंट टेंस, और सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस में बदल देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे You said that, और दोस्तों I क्या है? फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पर लिखेंगे यू, और सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट यानी डोंट को डिडंट में चेंज कर देंगे। You said that you didn't lie. I said to you he is a fool. मैंने तुमसे कहा वह एक मूर्ख है। तो यहाँ पर लिखेंगे I told you that he, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, नो चेंज। तो यहाँ पर लिखेंगे he, लेकिन होगा टेंस चेंज, इज को वॉज में। I told you that he was a fool. Sita said to Geeta, I will dance at the party tomorrow. तो यहाँ पर लिखेंगे सीता told Geeta that I, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो नाम के बदले हम सी यूज करेंगे। सी विल यानी कि वुड में चेंज कर देंगे। She would dance at the party tomorrow यानी कि the next day। Sita told Geeta that she would dance at the party the next day. The teacher said ice is solid water. टीचर ने कहा कि आइस यानी बर्फ सॉलिड वाटर है। तो दोस्तों यह सच बात है, इसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते, इसलिए टेंस में भी चेंज नहीं होगा, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ में टेंस चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर सीधे लिखेंगे द टीचर said that ice is solid water। यहां पर इज को इज में ही रहने देंगे। He said I will come here tomorrow। उसने कहा मैं यहां कल आऊंगा। तो यहां पर लिखेंगे He said that I, फर्स्ट पर्सन ही के अनुसार, यहां पर ही हो जाएगा, will को would में चेंज कर देंगे, he would। और दोस्तों यहां पर आप कम को गो में चेंज कर देंगे, गो, और हियर को देयर में, टुमारो को द नेक्स्ट डे। He said that he would go there the next day। उसने कहा मैं यहाँ कल आऊंगा, उसने कहा कि वह कल वहां जाएगा। तो एक ही बात हुआ। She said he lived here। He lived here यह किस टेंस में? सिंपल पास्ट टेंस, यानी कि वह यहाँ रहता था। तो सिंपल पास्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट में, यानी कि जहां पर वर्ब टू रहेगा तो वहां पर आपको हैड प्लस वर्ब थ्री यूज करना पड़ेगा, हियर को देयर में चेंज करना पड़ेगा। तो यहां पर लिखेंगे She said that he, थर्ड पर्सन, नो चेंज, he had lived there। She said that he had lived there। He said to me I don't like these girls। तो these को दो जन बदलना पड़ेगा, और यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो सिंपल पास्ट में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे he told me that I, फर्स्ट पर्सन ही के अनुसार, यहाँ पर ही लिखेंगे।